फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हम अपने कुंडली देखकर कैसे जाने कि हमारा ससुराल कैसा होगा। ये क्वेश्चन वैसे लड़कों के लिए तो कम आता है, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है। उनके मन में एक डर भी होता है, एक उत्सुकता भी होती है, जानने की इच्छा भी होती है कि आखिर ससुराल होगा कैसे। क्या हमारे लोग हमारे अपने विचारधारा से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारे जाने के बाद टोटली 180 डिग्री वाले लोग मिल जाएं जिनसे हमारे बने ही ना। क्या हमें सपोर्टिव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जानने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके अपने कुंडली देख सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास उसमें से जो 3 तरीके हैं, मूलतः 3 तरीके हैं। एक तरीका जो सबसे ज़्यादा सटीक है वो मैं बता देता हूँ। एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा जो नवमान से होगा, ठीक है। अभी जो आज मैं बता रहा हूँ पराशर होराशास्त्र और भृगुनंदिनी नाड़ी को सम्मिलित करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि छोटा सा मैं बता देता हूँ, 2 तरीके मैं कवर कर लेता हूँ कि हमारा जो जीवन साथी होता है सप्तम भाव में जीवन साथी होता है, ठीक है। हम खुद यहाँ पर होते हैं और ठीक सामने इसके जीवन साथी होता है। हमारा अपना घर ये दूसरा घर होता है, कुटुंब भाव, और जीवन साथी का दूसरा भाव अर्थात अष्टम भाव उसका कुटुंब होता है। तो हमारा ससुराल कैसा होगा, एक तो हम ऐसा देख सकते हैं अष्टम भाव जैसा होगा वैसे ससुराल मिलेगी, ठीक है। दूसरा तरीका इसे नवमान से देखते हैं, नवमान के अष्टम भाव से वो ज़्यादा और एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन जो इससे भी एक सामान्य तरीका है कि हमारा जीवन साथी मूलतः होता कि हमारे कुंडली तो जहाँ भी शुक्र बैठे हों, जो शुक्र होता है वही हमारा जीवन साथी होता है, ठीक है। और शुक्र के अगले भाव में जैसे ग्रह होंगे वैसा या जैसी राशि होगी वैसा ही हमारा जीवन साथी मिलेगा, जीवन साथी का घर मिलेगा। शुक्र होगा हमारा जीवन साथी, उसके अगला घर अर्थात जीवन साथी का घर अर्थात हमारा ससुराल, ठीक है। ये देखकर हम लोग बता सकते हैं कि हमारा ससुराल कैसा मिलेगा। अब शुक्र को किस भाव में बैठे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर ससुराल जाने के लिए। वो शुक्र यहाँ भी बैठे हो सकते हैं, शुक्र यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक ग्रह का मैं बता देता हूँ कि शुक्र के बाद कौन सा ग्रह बैठेगा तो हमारी ससुराल कैसी होगी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, कोई जरूरी नहीं शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो शुक्र के बाद यहाँ कोई ग्रह हो ही। जब यहाँ कोई ग्रह ना हुआ था खाली हो तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ जो राशि बनेगी, यहाँ नंबर लिखे होते हैं, राशि बनी होती है, उनके स्वामी को हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा तो मंगल मान लेंगे, 2 नंबर लिखे हो तो शुक्र को मान लेंगे, 3 नंबर लिखा होगा तो बुध को मान लेंगे, 9 नंबर 12 नंबर लिखा हो तो गुरु को मान लेंगे, 4 नंबर लिखा हो तो चंद्रमा को मान लेंगे, 5 नंबर लिखा होगा तो सूर्य को मान लेंगे, 8 नंबर लिखा होगा तो मंगल को मान लेंगे, 10-11 नंबर लिखा होगा तो शनि को मान लेंगे, ठीक है। तो शुक्र के अगले बार शुक्र को हम यहाँ पर पोजीशन देकर हम एक एक ग्रह को समझाते जाते हैं, ठीक है। वैसे शुक्र यहाँ पर हो गए, कहीं भी हो सकते हैं शुक्र, इसकी पोजीशन को भूल ही जाइए कहाँ बैठे हैं। इसके बाद वाले घर में, ठीक है, अगर गुरु बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए गुरु कैसे होते हैं, गुरु जो है धर्म के कारक होते हैं, बहुत ज्ञान गरिमा वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों जो ससुराल होता है ये अपने कुंडली से देखना है, जीवन साथी का घर अपनी कुंडली से देख सकते हैं। अगर मोर डिटेल्स में जाना हो तो उनका दूसरा भाव, अपने पार्टनर का दूसरे भाव अर्थात पार्टनर कुंडली खोलिए, जो यहाँ घर बने उसको देख सकते हैं, ठीक है, कि उनके घर के लोग कैसे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ अपनी कुंडली से जानना हो तो हमें यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ अपनी कुंडली के शुक्र के बाद वाला। अगर गुरु बने हैं तो ऐसे लोगों व्यक्ति में ससुराल में ज्ञानी लोग मिलते हैं, धार्मिक लोग मिलते हैं, इनके पास अपना होता है, विजिटम होता है, इनका रेपुटेशन होता है, ज्ञान गरिमा वाले लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग उदंडता वाले नहीं होते हैं। गुरु जिनका गुरु है यहाँ पर बहुत अच्छी सत्ता मिलती है उनको, ठीक है। अब शुक्र के बाद देख लिए दूसरा ग्रह देख लेते हैं। सूर्य बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं तो सूर्य बैठे कैसे ग्रह हैं, सूर्य इगोइस्टिक है, तो ससुराल वाले इगोइस्टिक होते हैं। ससुराल में किसी की सरकारी नौकरी मिलती है, थोड़ी ये सामाजिक सोशल लाइफ वाले जीने वाले होते हैं, ठीक है। कमी यही होती है, इगोइस्टिक बहुत होते हैं कि ससुराल वाले, ठीक है। शुक्र के दूसरे घर में सूर्य है, शुक्र के बाद यहाँ पर अगर सूर्य है तो इगोइस्टिक होगा, कोई सरकारी नौकरी में काम करने में मिल जाएगा, थोड़े प्रभुत्व वाले लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर बुध बन गए शुक्र के बाद, ठीक है, बुध या बुध की राशि, ठीक है, तो क्या होगा, बुध अगर बन जाते हैं तो बिजनेस फैमिली मिलती है, ससुराल में वाले बिजनेस वाले होते हैं, ठीक है। बिजनेस वाले थोड़े इंटरटेनिंग नेचर वाले होते हैं, थोड़ा चुलबुले टाइप होते हैं, ये भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अगर बुध यहाँ बैठे हुए हैं और शुक्र की राशि बन जाए, मतलब एक तरह शुक्र बुध की युति मान लें, या चलित में बुध घूमकर शुक्र के पास या शुक्र बुध की युति हो जाए, तब ऐसे लोगों के ससुराल वाले बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले मिल जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बिजनेस फैमिली देते हैं, ठीक है। और बुध शुक्र के बन जाए तो बैंकिंग सेक्टर, अदरवाइज बिजनेस फैमिली मिल जाती है, ठीक है। शुक्र के बाद अब देखते हैं शनि मिल जाए, शुक्र के बाद एक खराब होते हैं, शुक्र के बाद जिनके शनि होते हैं शुक्र के अगले के भाव में या शनि की राशि बढ़े तो ससुराल थोड़ा अभावग्रस्त होता है, ठीक है। आर्थिक सहायता इनको ससुराल मतलब यहाँ से अपने घर से आर्थिक सहायता इन लोगों को करनी पड़ जाती है, ठीक है। और शुक्र शनि को देखिए, शनि क्या है, शनि नीरसता कारक ग्रह है। शनि थोड़े वो है, रिजिड है, ठीक है। तो ससुराल वाले थोड़े नीरस स्वभाव के, ऐसा रहता है किसी घर में गए तो थोड़ा शांत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ दुख पड़ा हुआ है, ऐसे भावनाएं वाले मतलब जीवन काटने वाले लोग होते हैं, ऐसे ससुराल मिलता है शुक्र के बाद जिनका शनि होता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या हुआ, शुक्र के बाद शनि मिले। एक और चीज़ देख लीजिए, थोड़ा रिजिड स्वभाव होते हैं, मतलब जो मैं बोला हूँ वही सही है, बहुत ज़्यादा तुम मुझे ज्ञान ना दो, इस तरह का जो स्वभाव होता है जो शनि वालों को होता है। जैसे शुक्र के बाद शनि आते हैं, ठीक है, निरस्ता, बहुत फैशनेबल चीज़ें नहीं होती हैं इनके ससुराल में, ठीक है। और शुक्र के बाद अगर शुक्र की ही राशि पड़ जाए, यहाँ पर शुक्र की ही राशि, ऐसे लोगों के ससुराल क्या होता है, बहुत धनी मिलता है, ठीक है। शुक्र जो कैश और ऐसे काम है, फैशनेबल होते हैं, खूब बढ़िया फैशन में, घूमने फिरने में, इस तरह के इंजॉयमेंट वाले लोग मिल जाते हैं, ठीक है, इनके ससुराल में, ठीक है। और शुक्र के बाद, शुक्र हो ही गए, शुक्र के बाद मंगल, मंगल बन जाए, शुक्र के बाद मंगल, ठीक है। तो ऐसे लोगों के ससुराल में कोई ना कोई आर्मी में काम करने वाला मिल जाएगा, ठीक है, कोई पुलिस में होगा, या कोई फायर वगैरह में काम करता होगा, या तो कोई डॉक्टर बनना, योग ऐसा बनना है कि हमें डॉक्टर पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी, तो ससुराल में कोई ना कोई सर्जन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती है, ठीक है। थोड़े से ये लोग एग्रेसिव नेचर वाले हो सकते हैं, ठीक है, ससुराल वाले, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, शुक्र के बाद अगर चंद्रमा मिल जाए, ठीक है, तो लोग इमोशनल मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा उस ससुराल में होगा जो मानसिक रोगी भी होगा, ये भी देखा है, कोई मानसिक अस्वस्थ होते हैं, ठीक है। हालांकि जो चंद्रमा होता है तो थोड़ा सा वहाँ उनके घर में ऐसा होता है कि मतलब मूड कब बदल जाए पता नहीं, जैसे चंद्रमा बदलते रहते हैं 1.25 दिन में, ये बहुत जल्दी बदलने वाले होते हैं, थोड़े इमोशन के साथ जीने वाले लोग होते हैं, मतलब उनके भावना प्रधान ऐसे ससुराल मिलता है, ठीक है। और देखते हैं, चंद्रमा हो गए, शुक्र के बाद अगर राहु देव आ जाए, ठीक है, राहु देव कारक है पॉलिटिक्स के, नेतागिरी के, कॉन्स्पिरेसी के, तो ऐसे लोगों के ससुराल में कोई ना कोई नेता मिलेगा, कोई ना कोई होगा जो ऐसा थोड़ा डॉन होता है, बाहुबली टाइप के, ठीक है, ऐसा कोई होगा जो हुड़दंगी मचाता होगा, थोड़ी षड्यंत्र रचने, कॉन्स्पिरेसी रचने वाला होगा, थोड़ा चीटिंग वाले स्वभाव का कोई ना कोई उनके ससुराल में मिलेगा, ठीक है। शुक्र के बाद अगर केतु देव आ गए, ठीक है, अगर केतु देव आ जाए तो कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो टीचर हो या उपदेशक हो, या कोई विरक्त व्यक्ति हो, कोई सन्यासी उनके घर में, इस तरह का जो ससुराल मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम शुक्र की स्थिति देखकर, ठीक है, हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो ससुराल होगा शुक्र के बाद वाला घर। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नवमान से, नवमान से मैं एक एक घर पकड़ में बताऊंगा कि किसी के ससुराल मिलेगा तो कैसा मिलेगा। ससुराल में जो हस्बैंड के या वाइफ के जो भाई बहन होंगे, अर्थात ननद या जो भी जेठ होते हैं, फिर देवर जेठ होते हैं, या कोई साला, मतलब पत्नी का भाई हो जो भी है, पत्नी के पिता कैसे मिलेंगे, कैसे देखेंगे, उनकी माता कैसे, उनकी से हमारा पटेगा, कौन हमारा षड्यंत्र रचेगा, क्या हमारी शादी के मतलब में कल्प्रिट कौन बनेगा, कौन कैसा होगा, इसको मैं नौमास में डिटेल में एक एक करके मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग हमारे सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी कोई क्वेश्चन है, जो क्वेरी हो, हमें यहाँ पर हमारे नंबर पर, मैं पिछली वीडियो में नंबर दिया ही भी था, ठीक है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं सवाल, अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, ठीक है। कुंडली विश्लेषण के लिए दक्षिणा लगेगी, और जो लोग कमेंट में करते हैं, ठीक है, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन जब तक हम लोग पूरी एक्चुअल कुंडली न देखें, तब तक हमें सारे क्वेश्चन ऐसे सिर्फ एक आपने कुछ बता दिया कि मेरे कुंडली में ये है, शुक्र के बाद ही बता दिया, ठीक है, ये साथ में कुछ किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये भी हमें देखना पड़ जाएगा, किस तरह की दृष्टि पड़ रही है। वस्तुतः 90% तो हमें यही से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा वैवाहिक जीवन की जानना है, बहुत सारी चीज़ जानना है, तो हम नवमांस कुंडली में जाना पड़ेगा, दारा कारक जैमिनी ज्योतिष देखना पड़ेगा, सप्तम भाव देखना, सप्तमेश देखना पड़ेगा, जो डिटेल में आपको जानना होगा, तो उसके लिए आपको फ़ोन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। आप उसमें कॉन्टैक्ट करके पेमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसा रहेगा आपका ससुराल, ठीक है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।